उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल को पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी। आज जरा शरारती सा मूड हुआ वह लुड़कियों। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी। मैं ना एक कमेंट पर बैठी हूँ, बड़ा ज़बरदस्त फनी था। एक सिस्टर ने ना बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया, वो हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया। कहती है दो उचक्के गाड़ी ले उड़े। तो मैं वो सुनते सुनते ना हंस पड़ी। अच्छा वैसे मैंने सलाम किया या नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम मेरी जानदी हो, टोटी होती, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घनी हो, चुम्मी मेरी तरफ से आप लोगों को चुम्मी हो गई जी, बहुत सारा प्यार हो गया। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो, शाद रहो। जितना भी हमारा इस दुनिया में टाइम है, अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानी करे, हमारे लिए भी आसानी करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं अब ढूंढ रही हूँ वो वाला मैं कमेंट ढूंढ रही हूँ, किधर गया है? कहती है दो उचक्के गाड़ी लेके फरार हो गए। एक उचक्के ने तो जल्दी से वो गाड़ी, हाँ ये है एस अमजद सिस्टर, ओह माय गॉड, एस अमजद सिस्टर ने लिखा है। कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज, दो उचक्के सितारा की गाड़ी ले उड़े। बताया जाता है कि बहुत लोगों ने उन्हें लियाकतपुर, अच्छा बहुत से लोगों ने उन्हें लियाकतपुर की तरफ जाते हुए देखा। पुलिस उनकी तलाश में है और एक उचक्के ने तो धोखे से गाड़ी भी अपने नाम करा दी। ओह माय गॉड, गेट माय लास्ट, ओह माय गॉड। तो कितने गया मेरा चश्मा? चश्मे कितने कितने काम के टाइम ना बाजी चश्मे नहीं मिलते, यकीन मैंने सारा कुछ अपने पास रखती हूँ, गाहे बगाहे ज़रूरत पड़ सकती है जी, हमें ज़रूरत पड़ सकी। हाँ इन चार आंखों से हम लोगों ने देखा है, दो चक्के खान पर की तरफ दौड़ गए और जाते जाते एक ने तो पहले से अपने नाम कट्टी भी करा दी थी। ओह माय गॉड, तो गेट माय लास्ट हो गया। बंटी और बबली, नीचे अमिता सिस्टर कह रही हैं बंटी और बबली दोनों की जोड़ी, बंटी और बबली। मैंने जब ये कमेंट पढ़ा ना, एस अमजद सिस्टर आपका, हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गई। मैंने कहा यार ये क्या कह रही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है, अच्छा मुझे ना कल भी किसी ने कमेंट किया था, आज भी ये वाला कमेंट किया है, और आयशा चावला सिस्टर हैं, उन्होंने जो है कमेंट किया है और कहा है कि साजिद सितारा को बिल्कुल पसंद नहीं, सितारा बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सब पैसे का खेल है। और कल भी कोई लंबा चौड़ा एक कमेंट था इसी हवाले से, और मैं बड़ी वो जो है ना अफसुर्दा हो गई थी, सैड सी हो गई थी मैं, मतलब इस तरह से कुछ वो कमेंट था, मतलब दिल को जाके लगा, वो कुछ इमोशनल कर देने वाला था। ठीक है जी, खैर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है रुखसाना सिस्टर कहती हैं कि मुझे आज साजिद भाई की ये हरकत बहुत बुरा लगा, सितारा भी आपसे अपसेट लगी। कार सितारा और अपनी कौसर को लेके चला गया, गाड़ी सितारा की है लेकिन वो अपनी कौसर को लेके चला गया, बोला भी नहीं। खैर वो जब जा रहे थे सितारा को तो पता था, लेकिन जाते हुए अलविदा करके या अल्लाह हाफिज करके नहीं गए। वो कौन सा यहाँ तक जा रहे थे, वो भाई ससुराल जा रहे थे, वहाँ पे देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, तो बीवी को कम अज़ कम अलविदा करके जाना चाहिए था। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कौसर को लेके चला गया, बोला भी नहीं, जैसे सितारा और बच्चों का कोई ख्याल नहीं। सितारा को अब अलर्ट हो जाना चाहिए, अब कार ले अपनी नाम ले और कोई भी प्रॉपर्टी इस साजिद के नाम ना करें।
नौशीन काशिफ वाले भी वैसे ही हैं, ये तारिक खान सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है नौशीन काशिफ वाले भी वैसे ही हैं जैसे दूसरे रिश्तेदार हैं, डसने वाले, लेकिन ये लोग चालाकी से चल रहे हैं क्योंकि इनको सितारा से बहुत बेनिफिट हैं। कितने परेशान हैं ये लोग रास्ते के लिए, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे। इन लोगों ने जानकर ऐसा टाइम अच्छा जानकर ऐसा टाइम निकाह रखा कि सितारा ना आ सके, क्योंकि इनका कंटेंट सितारा ले लेती। समझ आई? यस, बड़े भाई ज़हीन हो आप लोग, बात तो वैसे सही है। सितारा ले लेती, और ये कंटेंट सिर्फ अलिशबा का था। सितारा जब तक सितारा गांव रहती है अलिशबा नहीं आती, जैसे ही जाती है अगले ही दिन की उसकी टिकट हो जाती है, क्योंकि गांव का कंटेंट अलिशबा ने बनाना होता है। सितारा को कॉपी करके उनकी टाइटल भी कंट्रोवर्शियल होते हैं, जिससे सितारा ट्रोल होती है। जैसे सितारा शानी को देखने आ गई, सितारा निकाह पर आ गई। जो भी ये समझता है काशिफ लोग सितारा से मुखलिस हैं, तो ये बहुत गलत है। ये गलत लोग हैं, ये उनके भी मुखलिस नहीं है। हाँ यार, ये दीवार और ये रास्ते वाली बात तो मुझे भी बहुत पहले से खटक गई थी। जैसे ही इन्होंने दीवारें फ़ौरन से खड़ी करना शुरू कर दी, फ़ौरन से फटाक से इन्होंने दीवार खड़ी कर दी, और बड़ी चालाकी से चीज़ें हो रही थी। कल भी मुझे काफ़ी फील हुआ जो चीज़ हो रही थी। मतलब रास्ता इन्होंने बनाया, अपनी दीवार तोड़ी, तो वो खुश हो रही थी कि दीवार तोड़ती मेरे घर के आगे, मेरे गेट के आगे, मेरे दरवाजे के आगे बड़ा सा खुला सा रास्ता हो गया। और फिर कह रही थी मैं अब गाड़ी लेने लगी हूँ, अब मैं गाड़ी लूँगी। तो भाई पार्टियाँ तो इनको ही लगी हुई हैं, बदनाम सिर्फ ये बिरयानी की देग एवं पक गई थी। इन्होंने निकाह पे रोक खा के कोई 300-400 लोगों के लिए एक देग पकाई, दूल्हे वालों को तो खिलाई ना, जो इनकी तरफ थे उनको खिलाई। ठीक है जी, दूल्हे वालों को पानी बोतल तक ना पूछा। शदीद गर्मी में आए हुए थे, कितने की यार लग जाती, 1000-2000 लग जाता, उससे ज़्यादा तो कंटेंट में आप लोगों ने कमा लिया। शरबती यार, एक जामी श्री की बोतल लेते हैं ना, मेरा ख्याल से उससे 2-3 मन तो पानी बन ही जाएगा शरबत। तो आप 5-6 किलो कोई चीनी भी ले लेते, कोई ज़बरदस्त सा एक शरबत ही बना के दे देते, या दूध ले लेते, कुछ तो इस तरह से कर लेते, दूध के डब्बे ले लेते, कुछ तो कर लेते ना। या कोल्ड ड्रिंक के वो जो हैं वो उठा लेते, वो भी इतना ज़्यादा महंगे ना आते, क्रेट वगैरह जो होते हैं वो ले लेते। तो इस तरह से तो अब निकाह के बाद फ़ौरन इन्होंने बिरयानी की देग बनाई है, और उन्होंने कहा ये काम ज़रूरी था, वो कर दिया है। तो किसी ने इनको भी भाई वो दिया हुआ है कि राबिया चैरिटी वगैरह लेती है या नजमा लेती है, तो भाई पीछे ये भी नहीं हटे हुए। बहुत सारी खबरें अफवाहें अलिशबा वालों के लिए भी हैं, इनके लिए भी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मतलब दीदी और सनिया तो नंबर 1 पे है, उनको उनका भी नाम सबसे पहले आता है। तो उनके भी भाई सच के काफ़ी मतलब हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि भाई हर रोज़ मतलब रेस्टोरेंट, शॉपिंग, ये वो, मतलब सारा एक सिस्टम उनका चल रहा है। गाड़ी शाड़ी भी कहते हैं रखी हुई है, पिछले दिनों सर्दियों में तो बाकायदा तौर पे नज़र आती भी थी गाड़ी। फिर उसके बाद पीछे डीडी भी नाम लिखा हुआ था, फिर वो अचानक से इन्होंने गायब कर दिया। अब एहतियात करते हैं, अब वो कम दिखाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं। सनिया भी अगले दिन चेकअप करवाने गई है तो गाड़ी थी। खैर यहाँ पे बात ये है कि भाई सारे ही अपनी अपनी रोटियां तोड़ रही हैं, लेकिन इन लोगों ने, काशिफ वालों ने देखा कि यार जो सितारा के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया, दीवार बन के, या उसको गिराने की कोशिश की, तो वो जो है ना फिर मुंह के बल गिरा है। चलो हमारा हर कुछ महीने बाद जो है मज़ीद कंटेंट बन जाता है, व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि सितारा ने चक्कर लगाना होता है, इनका कंटेंट तो बनता ही बनता है। तो ये चीज़ें भी आ रही हैं सामने। तो खैर हर बंदा जो है ना चालाक है भाई, यहाँ पे हर बंदा ही चालाक है। हाँ। अच्छा, शाइस्ता जलील सिस्टर भी यही कमेंट कर रही हैं, वो भी कह रही हैं कि सितारा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, नौशीन वो ही अकेली सब कुछ करती है, बाकी काशिफ और उसकी बीवी बहुत मतलब परस्त हैं, सिर्फ अपना कंफर्ट देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है
अच्छा, ये मुझे और भी इस तरह से कमेंट आया हुआ था, सुने ज़रा। एक ये है, एक और कमेंट मुझे था। अच्छा, यहाँ पे मनीषा सिस्टर हैं, वो कहती हैं साजिद ने तैयबा को टॉन्ट मारा है, विलेज आने की ज़िद की बच्चों ने तो इसको मिर्ची लग गई और तैयबा पे गुस्सा निकाला टॉन्ट मार के, और सितारा पे गुस्सा निकाला बिना खुदा हाफिज़ कहे, बिना खुदा हाफिज़ कहे। अच्छा जी, उसके बाद जो है मुझे आज साजिद के बिहेवियर से बहुत गुस्सा आया। ये अमिता सिस्टर हैं, कहते हैं कि मतलबी इंसान है, जो कमा रही है, मेहनत कर रही है, उसके साथ ऐसा ही बिहेवियर करते हैं। अच्छा, एक और मुझे कमेंट था एक सिस्टर का, वो कह रही थी कि भाई मैं देखती हूँ कहाँ पे है। मैंने नोट किया है जब सितारा अपनी फैमिली में खुश थी फातिमा सुमेरा के साथ, तो साजिद के चेहरे पर बड़ी मतलब उदासी सी थी, जलन सी थी। ये सिर्फ अपनी फैमिली और कौसर पर सब लुटाना चाहता है। नादिरा कबीर के नाम से ये सिस्टर हैं, और सितारा को इन्होंने कमेंट किया हुआ है। तो इन्होंने जो है कहा है कि भाई मुझे ऐसे फील हुआ जैसे पिछले दिनों सितारा वीडियोस बना रही थी अपने मायके वालों के साथ, तो ये थोड़े से मतलब ऐसे मूड इनका उतरा उतरा सा हुआ था, ठीक नहीं था। लेकिन अब जैसे यहाँ पे आए तो अलग ही इनका मूड है, अलग ही इनकी खुशी है। उनके मायके वालों के साथ ये खुशी नहीं था। खैर आगे वो बस अब क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं, जनाब चाचा अनवर की भी जो है वीडियो आई हुई थी, उसके हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। और बाकी भी काफ़ी सारे कमेंट मुझे हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं इंशाल्लाह रीड करूँगी। अच्छा, एक सिस्टर कह रही हैं कि मैंने ना आपको काफ़ी टाइम बाद कमेंट किया है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं कम कमेंट नहीं करती, आज दिल करा आपको मैसेज करूं, आपकी तबीयत कैसी है और मेरा नाम ज़रूर लें। आप कैसे हैं? बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर, एंड वालेकुम सलाम। मिसेस महराज के नाम से हैं ये। तो कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत सेहत आपकी ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे देखती हैं और कभी कमेंट कर लेती हैं, कभी नहीं करती। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जीती रहें, हंसती रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाकी मेरी तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा जी, कौसर को लेकर कौसर सितारा को लेकर खफा। चाचा अनवर ने जो है इस तरह से वीडियो बनाई और इस हवाले से बात की कि मेरे जो पहले तो उन्होंने बताया मेरे कज़न जो हैं उनकी तबीयत ख़राब है, वो ड्राइवरी करते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, कभी शुगर कभी क्या, इस तरह से उनके साथ मसले वगैरह हैं, और फेफड़े वगैरह पता नहीं गुर्दे का भी बता रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि किडनी वगैरह का बता रहे थे, और कहा कि मैं जो है उसे ब्लड वगैरह की ज़रूरत है, मैं उनकी हेल्प वगैरह करने के लिए गया हुआ था हॉस्पिटल। बाकी वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम भी जो है ढूंढ रहे हैं कि उनका जो ब्लड जो मतलब ब्लड है उनका जो है वो मिल जाए। अच्छा जी, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं भी उनकी हेल्प कर रहा हूँ। बाकी उन्होंने कहा कि छठी छठी थी दीदी के बेटी की वो बुला रहा था। मैंने कहा मेरी बीवी बीमार रहती है, अगर गर्मी ना होती तो फिर हम आ जाते, वैसे भी हम अभी मुबारकबाद दे के आए हैं और गर्मी में हम लोग इतना सफ़र नहीं कर सकते हैं, इस उम्र में वैसे भी हम सफ़र करने से गुरेज करते हैं। और मैंने माजरत कर ली कि भाई मैं नहीं आ सकता हूँ। तो बाकी कहा कि सितारा भी जनाब आई हुई है गांव, काशिफ ने पहले ही हिंट दे दिया था कि मैं बुला रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। तो भाई क्योंकि वो निकलने से पहले साजिद वाले उन्हें फ़ोन कर देते होते हैं कि भाई हमारे घर की सफाई वगैरह करवा दें, तो इसलिए जो है इनको पहले से पता चल जाता होता है। लेकिन इसने हिंट पहले ही दे दिया कि भाई मैंने जो है मुस्तफ़ा को कहा है कि तुम आ जाओ भाई, ट्यूबल है आ जाओ। तो इस बारे में मैंने भी वीडियो बनाई थी कि मुस्तफ़ा को दावत मिल गई, तो काशिफ ने पहले ही वीडियो बना ली थी। ठीक है जी, तो बड़े चलाक हो जी, तुसी बड़े चलाक हो हैं, बताओ ना जरा। गुन्ने बड़ा रोकते हैं साजिद वाले, बड़ा रोकते हैं कि भाई हमारा सरप्राइज रिवील ना करो, लेकिन भाई ये पहले ही कर देते हैं, पहले ही कर देते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं कि इन्होंने पहले ही हिंट दे दिया और जो है आके बता दिया कि बाकी मेरे से भी लोग फिर पूछने लग गए कि क्या जो है सितारा वाले यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं भी शायद आए। बाकी कौसर भी साथ आई है, कौसर साथ आई है, अपना रंग दिखला अच्छा जी, उसके भाई कहते हैं कि उसका भाई बीमार है तो वो जो है पहले ही आ जाती, ना जाती ट्रिप पे। अगर उसका भाई बीमार था तो पहले ही इधर आ जाती, लेकिन उसने ट्रिप पे जाना ही जाना था। बाकी कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो यहाँ रहेगी। साजिद सितारा साजिद सितारा भी मतलब बच्चों ने भी फिर ज़िद की होगी तो फिर उन्होंने भी मतलब कहा कि चलो साथ चलते हैं। और बाकी अभी गर्मी बहुत है, इनको वैसे नहीं आना चाहिए था, बीमार ना हो जाएं तो इनको गर्मी में नहीं निकलना चाहिए था। बाकी उन्होंने कहा कि सितारा आई हुई है, बड़े बड़े लोगों को मिलेगी, हमें कौन मिलने आता है। जाएगी, आ जाएगी तो उनकी मर्ज़ी है, हम गरीबों के घर आ जाएगी तो उनकी मर्ज़ी है। बाकी जो है भाई वो अमीरों के साथ उनका आना जाना होता है। मरने के बाद तो वैसे भी रिश्तेदारी शायद ख़त्म हो जाए, मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि मैं अभी ज़िंदा हूँ तो मिल लिया करें, आ जाया करें मरने के बाद तो फिर वो वैसे ही भाई ख़त्म ही समझो एक किस्म से। रिश्ते तो जो ज़िंदा होता है उन्हीं के साथ ही होते हैं। तो इस तरह से ये जो है बात कर रहे थे। देखिए नहीं, रिश्तेदारी ना दोनों तरफ से चलती है। रिश्ते ना प्यार के रिश्ते होते हैं, आप भी मान के साथ प्यार के साथ जाया करें, बेटा मैं तुम्हारे घर आया हूँ, मिलने के लिए आया हूँ, आप भी आया जाया करें, मिला करें, सलाम दुआ रखा करें। असल में जब आप रिएक्शन देते हैं ना, मसला ये है आपका भाई है, गले की हड्डी जो है ना वो आपका भाई है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि फिर इस भाई की सुनते क्यों है ये। आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल हशर नशर किया था आयशा ने, नजमा ने, बाबा ने बहुत ज़्यादा, और कहा था कि ये जो वहाँ पे खड़ा है ना इस्लामाबाद में, मतलब चाचा अनवर शवारमा की शॉप पे थे, तो वो कहते थे कि भाई ये जो है ना ये लोग रिएक्शन दिलवाते हैं। हालांकि चाचा की तो अपनी मर्जी है, उसने अपना चैनल चलाना है, अपने तरीके से चलना है, और जहाँ पे टोंटबाजी हो रही होगी वो जवाब देने आएगा, वो भी हिस्सा डालेगा कि भाई तुम लोग कौन होते हो, क्यों जवाब देते हो। ज़्यादातर वैसे वो सितारा की फेवर में बात करते हैं। वैसे एक बात बताऊँ, कुछ ऐसे होने भी चाहिए लोग जो रिश्तेदारों में से कि जो एक रिश्तेदार अगर आया ना तो दूसरा रिश्तेदार खड़ा हो उसको आईना दिखाने के लिए, क्योंकि सितारा तो नहीं फ्री बैठी ना, वो तो अपने ब्लॉग बनाती है, अपना काम से काम रखती है, वो थोड़ी रिएक्शन देगी। तो कोई ना कोई ऐसा वैसे भी होना चाहिए बेशक चाचा अपने ही फ़ायदे के लिए वीडियो बनाते हैं कि भाई चलो मेरा चैनल भी साथ में चल रहा है, और साथ साथ जवाब भी दे देते हैं। लेकिन जब ये जवाब अपनी तरफ से दे रहे होते थे तो वो लोग कहते थे कि साजिद और सितारा इनको जो है पे करते हैं और कहते हैं कि तुम इन पे रिएक्शन दो। तो ये तो गलत इल्ज़ाम था ना, फिर ये तो गलत बात है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग सिखाते हैं। ऐसे ही फिर डीडी वालों के लिए भी कहा गया कि डीडी जो है वो भी इनसे पूछ के जो है रिएक्शन देता है। अच्छा, वो तो बाकायदा तौर पे हिंट देता था, वो तो ऐसे ऐसे हिंट देता था ना जिससे वाकई लगे कि भाई मुझे नानी ने बताया है, मेरी नानी से क्या बात हुई, मुझे नानी ने क्या कहा। हालांकि नानी नाराज़ है, नानी ने रोका कि बेटा तेरी वजह से हमारी ठुकाई हो रही है, मत कर। और वाकई ठुकाई हो रही थी, ये ठुकाई से कम नहीं था मामला कि आपसे कम उम्र, आपकी औलाद की उम्र के मतलब आपके मतलब रिश्तेदार कहें और बच्चे क्या कहें, बच्चे कहें रिश्तेदार कहें जो भी कहें, वो आपको उठ उठ के आके बुरा भला कह रहे हैं। तो ये चिढ़ाने वाली जो चीज़ें चल रही थी ना उसमें बहुत ज़्यादा गलत जो है इम्पैक्ट पड़ता है फिर सितारा वालों पे। इसलिए ना मुझे लगता है कि फिर वो दूर रहती है कि यार बिला वजह फिर हम पे ही दूसरी पार्टी चढ़ाई करती है। तो बाकी देखें, काफ़ी सारे ऐसे हैं रिश्ते जो आते हैं जाते हैं, मिलते हैं। आप भी मिलें, आएँ जाएँ, घूमें फिरें, वैसे भी आप मिलते ही हैं अक्सर। साजिद के ब्लॉग में हमने देखा है, बल्कि सितारा के ब्लॉग में भी गाहे बगाए कहीं ना कहीं आप देखे गए हैं जब वो शवारमा वगैरह खाने आती थी। लेकिन यह है कि प्रॉपर तौर पे सामने बिठा के गपशप नहीं लगाते थे, क्योंकि आप डेली रिएक्शन दे रहे होते थे। तो अगले जो बैठे हैं ना मिर्चें, तीखी मिर्चें खा के
बाबा गुलाम फैमिली, तो वो फिर चढ़ाई करते हैं उन लोगों पे, तो फिर वो इसलिए जो है थोड़ा इग्नोर करते थे, दूर रहते थे। बाकी तो आपकी इज्जत करती हैं ना, रिस्पेक्ट करती हैं, तो अच्छी बात है। तो खैर बाकी अमीर कौन से अमीर हैं, वो आती है उल्टा मतलब खुद ही खर्चे करती है, बाकी कौन अमीर हैं, किन अमीर लोगों के घर जाती है वो, ये तो आपकी बात गलत है चचा जान। बाकी कहते हैं कि बाकी कहा कि बाकी आजकल कौसर की मर्जी चलती है भैया। बाकी लोग जो है कहते सितारा ने 10 लाख में बच्चा लिया, उसने ऐसा किया वैसा किया, ये होता वो होता। तो भाई देखो ऐसा नहीं है, हमारा ही बच्चा था, सबको पता है। कुछ लोगों को नहीं होगा पता, ज़्यादातर को तो पता है कि भाई ये फातिमा का बेटा है। बाकी अगर ऐसे ही बच्चे मिल रहे होते तो मैं भी भीख मांग के ले लेता, कोई नहीं देता भाई किसी को। बाकी सितारा ने तो ब्लॉग बनाया था, फातिमा ने भी मन तो मुरादों से बच्चा लिया है, फिर उन्हें दुआएं देने लग गए। फिर बाकी कहा कि लोग सितारा को ट्रोल कर रहे थे कि वो जो है मतलब यहाँ पे ये जो वीडियो शीडियो बनाई हैं उस हवाले से भाई ट्रोल श्रोल कर रहे थे। भाई वो ट्रोल इसलिए कर रहे थे कि जो अंदाजे वो लगा रहे थे वो पूरे नहीं हुए, वो इसलिए ट्रोल कर रहे थे। जो अंदाजे उन्होंने लगाए कि भाई दीदी की ट्विन हुई हैं बेटियां, तो फिर इसलिए जो है सितारा ने एक मंगवा लिया, भाई डिब्बा पैक करवा के मंगवा लिया। कैसी बात है, रातों रात उठा के दे दिया। तो उसके बाद जो है फिर कहा गया कि अब वो दिखाएगी। अब ये तुक्का लगाए इन लोगों ने, अब वो तो माशाल्लाह से 7-8 महीने का बच्चा वो दिखाया सितारा ने। फिर उन्होंने कहा देखा ये बच्चे को लड़की बना दिया, हाय इसका जेंडर चेंज कर लिया, हाय ऐसा हो गया, हाय वैसे हो गया, हाय लगता है इसने पैसे लिए हैं। अच्छा फिर इन्होंने देखा कि यार फिर भी लोग देख रहे हैं, फिर भी मज़े कर रहे हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, सितारा के इस कंटेंट पे भी, इस वीडियोस पे भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। फिर कहा गया कि देखा उन बेचारों को पैसे भी ना दिए, पहले कहा पैसे दिए हैं 10 लाख 12 लाख 5 लाख बोलियां लगाई गई कि फातिमा को दिए गए हैं, और फिर जो है इसने वीडियो बनाई है। फिर उसके बाद मुकर गए, फिर कहा कि नहीं पैसे नहीं दिए, उल्टा ये पैसे खा गई, इतने सारे व्यूज ले गई, इतना ट्रोल किया बड़ा ट्रोल किया जी, लेकिन फिर भी उसको व्यूज आए चंगे पले। अगले बंदे की यही कोशिश होती है ना, नफरत फैला के कि दूसरे बंदे को व्यूज ना आए, लोग उसे पसंद ना करें, लोग उसको मुड़ के भी ना देखें, इतनी नफरत फैला दें हम लोग। मतलब लोग इस तरह से करते हैं जो सितारा मुखालफीन है, लेकिन वो वहाँ पे उनको किसने देखना। एक बंदी आई थी, उसको ना 100-150 बंदा देखता था, तो वो ना अब नहीं है, आई थिंक हाँ वाइट पे नहीं है। अच्छा वो जो है ना रोज बैठ के कहती देखो 1 मिलियन से मैं इसको नीचे लेके आई हूँ। तो बाबर ने वीडियो बनाई एक दफा, वो कहता है बीबी तुझे खुद को 200 बंदा पूरा नहीं देखता और तू सितारा को नीचे लेके आ गई। वाह जी वाह, बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, पहले अपने तो व्यूज़ बढ़ा ले। तो खैर ये वही वाली बात है कि ये लोग बैठे, इन लोगों ने कहा कि भाई चलो ठीक है, अब इसको व्यूज़ इस तरह से भी आ गए हैं। हमने तो सोचा था कि भाई इसको लोग नहीं देखेंगे, व्यूज़ नहीं देंगे, लेकिन इसको तो और ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो फिर कहना शुरू हो गया देखा उस बेचारे का फ्यूचर ख़राब कर दिया। हद नहीं है भैया, हद नहीं है कुछ भी। जब उसकी माँ राजी तो फिर क्या किसी को रोला या मसला या तकलीफ़ है। बच्चे की जो है वालदा उसके साथ थी, तो किसी को क्या रोला मसला होना चाहिए। खैर बड़े बड़े तुक्के लगाए गए, कभी कहते हैं ट्विन बच्चियाँ हुई हैं तो उधर एक दे आया, कभी कहते क्या हो गया तो कभी कहते क्या हो गया, आखिरकार सारी बातें पुट्ठी जा पड़ी। बाकी कहता है कि बाकी मेरे भाई की वजह से भाभी बीमार रहती हैं, वो भी बाज नहीं आते, तो वो आते हैं पुठे सीधे आगे रिएक्शन दे जाते हैं, फिर भाभी परेशान हो जाती हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो भाई साहब आपके भाई साहब बेचारे इस टाइम दुखी बच्चों को संभालते हैं, रात को जाके आइसक्रीम लेके आते हैं, फिर गाड़ी में ही चाबी रख के भूल जाते हैं।
यहाँ ये बाबा के साथ हुआ है ना। कल किसने मेरी वीडियो देखी थी, असगर की गाड़ी लेके फिर रहा था बाबा। कहता है मेरी चाबी नहीं मिल रही, लगता है मलाक ने कहीं छुपा दी है। तो मुझे असगर ने गाड़ी दी है, ये गाड़ी न्यू कार ली है, मेरे बेटे ने न्यू कार ली है। तो भाई माल ही माल है इस टाइम, है गाड़ियाँ तो आनी आनी है। बाबे बड़ा माल चाल है। तो खैर यहाँ पे जो है बाबा जी अब बच्चों के साथ ड्यूटी देते हैं, तो मुश्किल पेश आती है। बच्चे तंग करते हैं, कहते हैं सारी रात नहीं सोती, रोती रहती है। असर के टाइम उठती है, दिन के असर के टाइम 3-4 बजे। बड़ी बात है भाई, पढ़ने नहीं जाते बच्चे। पढ़ने तो जाना चाहिए, लेकिन खैर यहाँ पे जो है वो परेशान हाल है। बीवी होती तो फिर वो बच्चों को भी संभालती, इनको भी संभालती, लेकिन इनको बच्चे संभालने पड़ रहे हैं। वो मियाँ बीवी बिजी होते हैं, सलमा और बलमा। बलमा और सलमा जो है सारे बिजी हैं, बाबा बच्चे संभालता है। अब फिर जब गुस्सा आता है आके रिएक्शन दे देता है। तो फिर जाहिर सी बात है। तो अम्मा की फिर तबीयत इसलिए ख़राब हो जाती है कि देख इसके काम मेरी जान ही नहीं छाड़ता। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि भाई साहब भी बाज नहीं आते, ठीक है ना। और भाई साहब की वजह से जो है भाभी बीमार हो जाती है। मैंने तो कहा है मत ट्रोल करो ना, जो है रिएक्शन दो ऐसे वैसे। बाकी रखो तुम प्लाट का रोला है ना, तुम रख लो प्लाट अपना, और अपने बच्चे को दो, जिसको भी दो देते हो दो, जान छुड़ाओ, नहीं चाहिए उनको भी प्लाट अब तुम्हारा। बाकी तुम अपने बच्चों के नाम करो, जिसके भी नाम करो, लेकिन उल्टे सीधे व्लॉग ना डाला करो। बड़ा समझाता हूँ जी, बड़ा समझाता हूँ अपने बड़े मियाँ को। लेकिन बड़े मियाँ नहीं समझते। खैर उसके बाद मैंने कहा भी है कि बोलने से पहले तोला करो। हाँ, पहले वो तरकड़ी लें, फिर उसमें तोलें, फिर बोलें। वाह चाचा वाह। खैर बाकी कहा कि मेरी ड्यूटी जो है पानी की लगी हुई है। मैं आजकल जॉब भी कर रहा हूँ, सारी रात नींद पूरी मेरी नहीं होती। मैं जो है दिन और रात को जॉब करता हूँ, मतलब ट्यूबवेल चलाते हैं, पानी लगाते हैं। तो ये ड्यूटी जो है वहाँ पे देते हैं। ये कोई मतलब जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिलती होगी इनको, ना कि चैनल पे तो बनता कुछ नहीं है। तो घर भी तो चलाना है, तो फिर इसलिए कह रहे थे कि मैं ट्यूबवेल पे होता हूँ और वहाँ पे दिन रात ट्यूबवेल चलती है और मैं वहीं पे होता हूँ। मेरी नींदें पूरी नहीं हो रही। बाकी ब्लॉग भी मैं नहीं बना पाता हूँ, साथ में जॉब भी करता हूँ। बाकी देखते हैं कौसर जाती है या नहीं जाती वापस। आजकल जनाब उसी की ही मर्ज़ी चलती है। कभी कभी ना सितारा थोड़ा सा ढीला छोड़ देती हैं इन लोगों को कि चलो ठीक है भाई, देखते हैं कहाँ तक। वो कहते ना तेल की धार देखो और तेल को देखो, इस तरह से है ना मिसाल। तेल देखो तेल की धार देखो, वो वाली मिसाल है। तो वो थोड़ा सा ना ढीला छोड़ देती होती है कि भाई जाओ कर लो मज़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो देखती है कि अब पानी सर से ऊपर होने लगा है, फिर उसके बाद वो खींचती है, फिर वो एक्शन ले लेती है। फिर थोड़े से ये सीधे हो जाते हैं। पहले भी इस तरह से इनकी ग्रुप बंदी बन जाती थी। नहले पे दहला जो है ना, कौसर और साजिद नहले पे दहला। तो पहले भी ये ऐसे अक्सर करते थे। फिर उसके बाद जैसे ही सितारा थोड़ा सा एक्टिव हो जाती थी और फिर इन्हें एहसास दिलाती थी कि हेलो हम भी हैं, बच्चे भी हैं, फिर उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। तो अक्सर हो जाता है ऐसे। तो ये भी अगले बंदे को नोट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि यार ये भूल भाल गई है, चलो ठीक है, ये अपने काम में लगी रहे, व्लॉग में ही लगी रहे, व्लॉग ही बनाती रहे। आप ज़रा लुड्डी है जमालो पै, लुड्डी है जमाल हैं। फिर उधर उसके बाद उड़ी उड़ी जाओ, उड़ी उड़ी जाओ। उड़ी उड़ी, तो उड़ी उड़ी करते फिर रहे हैं। तो खैर वो पतंग जो है फिर वो काटती भी है, काट भी देती है डोरियाँ। बड़े तरीके से आके जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर आती है, एक्शन लेती है सितारा। माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है वो लड़की, और अपने लिए स्टैंड लेना भी चाहिए, एहसास दिलाना चाहिए कि मैं भी हूँ। मुझे ना बड़ा अजीब सा वो कमेंट बंदी ने किया हुआ था, मुझे बड़ी अजीब सी मतलब फीलिंग आ रही थी उस बंदी से, नफ़रत भरी। अच्छा ये है मेरे पास कमेंट, सुने ज़रा। मीनू बारात
BARATH, बारात है या भारत लिखना चाह रही थी। अच्छा, उसका ये नाम है बंदी का। और वो उन्होंने मुझे ही कमेंट किया हुआ था और कहती हैं कौसर, मेरे कमेंट के नीचे कमेंट किया हुआ था, किसी सिस्टर के कमेंट के नीचे कमेंट किया हुआ था उस बंदी ने। तो कहती है कि कौसर बूढ़ी है, बुरी है, बुरी है, बूढ़ी भी है, बूढ़ी भी है, बदसूरत है, लेकिन फिर भी उसका हस्बैंड उसको बहुत प्यार करता है, उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन सितारा एकदम जवान है, बला की खूबसूरत है, स्लिम है, टोंट मार रही है, स्लिम है, दिल की बहुत अच्छी है, ब्रांडेड कपड़े पहनती है, मेकअप करती है, हेयर एक्सटेंशन लगाती है। नहीं बहन, आप आँखें ज़रा लगता है कि चुंधियाई हुई हैं, पूरी नज़र नहीं आती आपको। उसने अपने, उसके बाल है, उसके बच्चों के नहीं देखे आपने बाल, माशाल्लाह कितने ग्रोथ वाले। आपने अम्मा के बाल नहीं देखे, आपने वो इसकी भांजी जो इनके घर, सितारा के घर रहती थी तमन्ना, उसके बाल नहीं देखे, ठीक है। आपने बीना के नहीं देखे, इन माँ बेटियों के बाल लंबे हैं, ठीक है जी, और इनके अपने बाल हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है हेयर एक्सटेंशन भी लगाती है, और सबसे बड़ी बात करोड़पति है, और महीने में कम से कम 20 लाख कमाती है। लेकिन फिर भी साजिद उसको मुंह नहीं लगाता, उसके साथ एक रात भी नहीं गुजारता, यहाँ तक कि एक बेडरूम में भी नहीं सोता। अच्छा, वो आप थी जो दूरबीन लगा के खड़ी थी, वो जो छोटी सी सपोली फिर रही थी। वो आप तो नहीं थी बेड के नीचे, हैं? दूरबीन लगाई हुई थी। जब साजिद सितारा के घर शुरू शुरू में नहीं रहता था ना, और इब्राहिम हुआ था, तो वो बड़े टाइम तक वो रात को यहाँ नहीं रुकता था, रात से मतलब शाम को चला जाता था। तो उस टाइम ना एक्शन ले लिया था सितारा ने, फिर उसके बाद ठीक हुआ है, फिर इधर भी रहता है उधर भी रहता है। खैर, अब आप हैं, आपको क्या कह सकते हैं बहन। आपने दूरबीन लगाई हुई है, आपको पता है कि वो अलग कमरे में सोता है, उसके साथ नहीं सोता। बच्चे हमें डाउनलोड कर लिए थे, हद नहीं है भैया, हद नहीं है। खैर, कहती हैं कि वो उसके साथ कभी भी नहीं रहता और ना बेडरूम में सोता है, सितारा पीछे पीछे फिरती है, लेकिन साजिद घास नहीं डालता और सितारा को छोड़कर कभी भी जा सकता है। यहाँ तो कौसर जीत गई, क्योंकि सबसे बड़ी कमाई तो हस्बैंड का प्यार होता है। हस्बैंड का प्यार होता है। ये जो हस्बैंड का प्यार दिख रहा है ना, वो बड़े बुजुर्ग कहते थे, एक कहावत सुनी थी कि बेटा मोहब्बत मोहब्बत ना करो, मोहब्बत जब शादी हो जाती है ना, जब भूख अफलास जान पे आता है ना, तो ये मोहब्बत खिड़की के बाहर होती है। हाँ, समझ आई ना। तो ये जो अभी मोहब्बतें चल रही हैं ना, गुल्लू 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 हो रहा है, तो ये अभी सितारा की वजह से ही हो रहा है, सितारा के कमाई की वजह से ही हो रहा है। सही है ना, उनके टकड़ों पे ही पल रहे हैं, तो फिर खुशी खुशी जी रहे हैं। आज साजिद चला जाए कराची या दुबई या इधर उधर, अपना कोई और जॉब कर ले, ठीक है ना, फिर पता चलेगा। हर दूसरे दिन की लड़ाई होगी, हर दूसरे दिन। फिर वो देखा था ना, 4 महीने गांव रह के आई है कौसर, जो हाल हुआ था मुंह का, ऐसे बड़े बड़े दरफड़ बने हुए थे छाइयों के, इधर भी नाक पे भी, और बच्चे की भी बुरी हालत, उसकी भी वो सुलगा के लकड़ियाँ फूके मार मार के, हांडी पका पका के जो उसका हाल हुआ था वही होना है। फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर झगड़े भी होते हैं, फिर मसले भी बढ़ते हैं। समझ आई ना। कौसर की मोहब्बत और साजिद की मोहब्बत आपने देख ही ली होगी। कौसर ने कहा मुझे लियाकतपुर में घर लेके दो, साजिद ने क्या कहा, रहना है तो गांव वाला घर है, रह, वरना नको, न सोची भी ना, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मेरा घर वो वाला पड़ा है, वहाँ पे रह। वो तो घर से भी बेघर हो गई थी।
हस्बैंड की कमाई, ऐसा तो नहीं है भैया। कुछ भी हो, साजिद और सितारा में भी अच्छी खासी माशाल्लाह मोहब्बत है। बाकी हाँ, बीच बीच में जब फितना बढ़ जाता है ना दूसरी बीवी की तरफ से, तो फिर हस्बैंड हो या कोई और मर्द भी हो, लुढ़क जाते होते हैं। अक्सर तो बाहर वाली औरतें भी फंसाई फिर रही होती हैं शादीशुदा मर्द को, तो वो उसी का हो जाता है ऐसा नहीं होता। बाकी जनाब पुठी सीधी तो बातें होती रहेंगी। खैर, इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, मेरी वीडियो फिर लंबी हो गई, बाद में बात करेंगे तफसील के साथ। अल्लाह हाफिज़।